नाज़रीन, अमेरिका ने जिस मुल्क पर 2000 अरब डॉलर 20 साल में खर्च किया, उस हवाले से अमेरिका का बयान यह है कि हमारा मकसद अलकायदा और उसामा बिन लादेन का खात्मा था। क्या इस एक मकसद के लिए 20,000 अरब डॉलर्स 20 सालों में खर्च कर दिए गए? वो लोग जो 20 साल से अपने वतन वापस नहीं आ सके थे, आज के दिन वो कंधार एयरपोर्ट पर उतरे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वो शख्स कि जिसके नाम से ही सिर्फ दुनिया वाकिफ थी, उसकी शक्ल किसी ने नहीं देख रखी थी, आज वो सरकारी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बताता है कि मैं हूं तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद, जिसका यह कहना है कि खवातीन को हुकूक दिए जाएंगे, इस्लाम ने जो बुनियादी हुकूक दिए हैं हम उनको फराहम करेंगे, जिसका यह कहना था कि मुल्क के अंदर जो गैर मुल्की मौजूद हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा, जिसका यह कहना था कि अफगानिस्तान की सरजमीन अब किसी के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, जिसका यह कहना था कि तमाम लोग वापस आ जाएं, हम आम माफी का ऐलान करते हैं, मुतरज्जम जो गैर मुल्कियों के लिए फराइज सर अंजाम देते रहे उनको भी माफ करते हैं। उसका यह कहना था मुल्क कौम को मिलकर आगे बढ़ना होगा, यही अफगानिस्तान की बेहतरी का असल फैसला हो सकता है। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर सदारती महल के हवाले से क्या इंकशाफात सामने आए? अशरफ गनी कितनी रकम वापस छोड़कर गए जो वो साथ ले जाने में कामयाब ना हो सके? आने वाले दिनों में मंजरनामा क्या होगा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना, भारत, इजराइल और अमेरिका बुनियादी तौर पर ये वो गठजोड़ था जो पिछले 20 साल के अंदर इस खित्ते में परवान चढ़ा। तालिबान के आने के बाद, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आइंदा का मंजरनामा क्या दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तालिबान तर्जुमान की दूसरा बम गिरा, ये अमेरिका पे भी, इसराइल पे भी और भारत पे भी सफ़े मातम बिछ के। मैं पिछले काफ़ी देर से भारतीय मीडिया को देख रहा हूँ, चीखो पुकार मातम कर रहे हैं। इस तरह लगता है कि जैसे उनके यहाँ कोई ऐसी फौत की हो गई हो, कोई ऐसा मामला हो गया हो कि जिस पर जितना ज़्यादा रो सकते हैं वो रोए, जितना ज़्यादा रो सकते हैं वो रोए। उनका अपना मीडिया कह रहे हमारे इतने हेलीकॉप्टर, इतने जहाज, इतना सारा कुछ जो है वो चला गया, हमारे ये सारा कुछ हो गया। नरेंद्र मोदी को गालियाँ निकाल रहे हैं। मैं पहली दफ़ा भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहा है, पहली दफ़ा। क्या सर, अब आपको जिस तरह हमने कल एक खबर ब्रेक की थी, लेकिन उसकी ना इन्होंने तरदीद की अभी तक, बल्कि उस पर आज तो बहुत से टीवी चैनल्स ने और बहुत से लोगों ने आज इस पर तबसरे किए हैं कि वाकई वो भारत के अंदर हो सकते हैं। हमने तो कहा था, गए हैं, 4 घंटे रहे हैं वहाँ पे। अब जिस वक्त यासर खबर बड़ी आपको देता हूँ कि जिस वक्त सदारती महल पर कब्जा होता है तालिबान का, सदारती महल के इर्द गिर्द कुछ इमारतें ऐसी हैं जो बड़ी अहम तरीन इमारतें थी, जब उन पे कब्जा होता है तो बहुत सी ऐसी चीजें, दस्तावेजात और बहुत से ऐसे अफराद भी हाथ लगते हैं या सर, जिसके बाद एक बड़ा खौफनाक मंसूबा बेनकाब होता है। और अमेरिका को, उसमें आपको बताऊं, ये इसराइल नहीं, खाली इसराइल के पीछे तो CIA खड़ी थी। जब उसको भी पता चलता है कि ये चीजें सारी पकड़ी गई हैं, जब उन्हें पता चलता है कुछ अफराद पकड़े गए हैं, भारत को और इसराइल को पता चलता है, तो एक नया सफ़े मातम बिछ जाता है और वो बहुत से अपने अहम तरीन अफराद को गालियां भी निकालते हैं। और मैं आपको एक बड़ी खबर ये भी दे दूं कि राह के अंदर एक अहम तरीन जुम्मेदार शख्स को आज बाकायदा उसकी जुम्मेदारी से हटा दिया गया है। ये शख्स नंबर 3 था और अफगानिस्तान के अंदर सारे काम करने में नंबर 1 था। इसे आज इसकी जिम्मेदारी से हटा दिया गया। वहां से मिलने वाली ये डॉलर एक मामूली चीज है, हथियार भी मामूली चीज है। वहां से कुछ ऐसी तस्वीर मिली, कुछ ऐसे लोगों के नाम मिले जो बतौर जसूस, जो बतौर इन्फॉर्मर, बतौर सूरतकार इनके लिए काम करते थे, जिनकी ड्यूटी थी कि वो तालिबान के अहम तरीन रहनुमाओं को कत्ल करेंगे या कत्ल करवाएंगे या सर। फिर इनकी वहां पे प्लानिंग जो थी कि किस तरीके से दाइश और तालिबान, TTP पाकिस्तान, इनके लोगों को किस तरीके से, किसको कितनी फंडिंग दी गई है और वहां पर एक और मुल्क की कुछ लोगों को किस तरह कितने पैसे दिए गए हैं,
اور کس طریقے سے دوسرے ملکوں سے لوگوں کو وہاں لایا جانا تھا اور لا کر خانہ جنگی کی جانی تھی 3 جگہوں پہ، قندھار، مزار شریف اور کابل میں۔ ان 3 جگہوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اب جو لوگ موساد اور NDS کے پکڑے گئے ہیں، ان کی تعداد 42 ہے۔ انہوں نے تو وہاں پہ 10 منٹ نہیں لگائی اسد، سارا کچھ چٹا کٹا کھول کے رکھ دیا، اور جو چیزیں وہاں ملی ہیں، جو ویڈیوز وہاں سے ملی ہیں، وہ بڑی خوفناک ہے۔ ان ویڈیوز میں باقاعدہ لوگ جو ہیں جن کو ٹارگٹ دیا گیا یاسر، اور جن کو کہا گیا کہ آپ نے کس طریقے سے طالبان کے اندر جا کے داخل ہو جانے، آپ نے کس طریقے سے اینٹی افغانستان کی جو موجودہ حکومت تھی اور پیپلز